प्रणाम करता हूं दुनिया की सबसे पवित्र धरती को, आपके मेरे देवी देवताओं की धरती को, और आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम। बच्चों, बोल दे चारों लातिया और सब लोगों को सुबह की राम राम। जिद और गुस्सा ये एक ऐसी बीमारी है जो घर घर में अब पांव पसार रही है, और इसकी वजह से घर घर में दिक्कतें आ रही है, घर घर तहस नहस हो रहे हैं। इस जिद और गुस्से की वजह से किस्मत बिगड़ती है, और मैं आज आपको इसे सिद्ध करके दिखाऊंगा कि जिद्दी और गुस्सैल इंसान अपनी किस्मत तो बर्बाद करता ही है, साथ ही साथ अपने घर की किस्मत से भी वह खेलता है। ये कितनी बड़ी बीमारी है, इसको समझेंगे। और साथ ही साथ यदि आपका बच्चा चुप रहने लगा या आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो उसकी खामोशी के रहस्य को मैं आपको बताऊंगा। अगर आप समझ गए तो आप अपने बच्चे को बड़ी मुसीबत से निकाल सकते हैं। तो बातचीत शुरू करते हैं। जिद और गुस्सा। देखिए, अगर मंगल और राहु किसी व्यक्ति का खराब है तो जिद और गुस्सा तो रहेगा। जिद और गुस्से का एक बहुत बड़ा कारण घर का वास्तु भी होता है। जिस घर का वास्तु उचित नहीं है, उस घर के लोगों में जिद और गुस्सा बहुत ज्यादा होगा। जिद और गुस्से का तीसरा बहुत बड़ा कारण होता है पितृदोष। साथ ही साथ दिमाग पर पड़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण कुप्रभावों के कारण जिद और गुस्सा आता है, और एक खास किस्म की जिद और गुस्सा ये द्योतक है, ये संकेत है कि आने वाले वक्त में आपका गंभीर नुकसान होने जा रहा है, आर्थिक भी और शारीरिक भी। मंगल राहु अगर ये डिस्टर्बेंस करने पर उतर आए तो आप खुद समझ सकता गंभीर नुकसान होने जा रहा है, आर्थिक भी और शारीरिक भी। मंगल राहु अगर ये डिस्टर्बेंस करने पर उतर आए तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी परेशानियां जिंदगी में आएंगी। वैसे मंगल राहु बुरे नहीं है, ये मत समझिएगा कि मंगल राहु इतने बुरे होते हैं कि हमेशा जिंदगी को बर्बाद ही करते हैं। ना, मंगल राहु अच्छे होते हैं तो बड़े ऊंचे पद प्रतिष्ठा पर पहुंचाते हैं, और खास तौर से राजनीति में या पब्लिक लाइफ में आपको सफलता देते हैं। लेकिन यदि मंगल राहु आपका खराब हो गया तो ये समझ लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा दुख कष्टों से जूझना पड़ेगा। अगर हाथ किसी का है बहुत सख्त, अंगूठा यहां से है किसी का बहुत छोटा, और यहां पर चंद्रमा की है कमी, तो ये दे रहे हैं कोई बहुत बुरे संकेत। समझ लेंगे, उपाय कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको जिद और गुस्से के बहुत सारे उपाय बताऊंगा। साथ ही साथ आपका बच्चा यदि खास स्थिति में खामोश या गुमसुम रहने लगा है तो उसे कैसे पहचानेंगे यह बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल बताऊंगा। मेष राशि, आज का दिन बहुत संघर्ष का दिन है, बहुत मेहनत करनी होगी, और साथ ही साथ अपने छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना होगा। इस दिन में आपको यदि त्वचा या रक्त संबंधी कोई रोग है तो भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, परहेज अच्छे से करते रहिएगा। सावधानी, इस दिन मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप धन का कोई निवेश करें या किसी से कोई वायदा ऐसा खास कर ले जो निभाना आपके लिए मुश्किल हो जाए। एक उपाय इस दिन के लिए आपके बहुत विशेष है। इस दिन आपको दूध अथवा दूध से बनी हुई चीजें बुजुर्ग महिलाओं में बांटनी है। ये बुजुर्ग महिलाएं कोई भी हो सकती हैं, बस प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, इस दिन आपके लिए अच्छा है। घर में शुभ कार्य होंगे, आपको अपने जीवन साथी से या पार्टनर से सुख सहयोग मिलेगा, आप मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं। इस दिन बाधाएं आपकी खत्म होंगी, कोई यात्रा का योग भी बन रहा है, कोई वाद विवाद सुलझेगा, या किसी व्यक्ति से यदि आपका मनमुटाव चल रहा है या दुश्मनी चल रही है उससे भी आपकी बातचीत होगी। इस दिन एक सावधानी अवश्य रखनी है, यदि आप यात्रा पर जाएं तो स्वास्थ्य का अपने ध्यान अवश्य रखिएगा, और साथ ही साथ इस दिन घर की बच्ची का ध्यान जरूर रखिएगा स्वास्थ्य के मुताबिक। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए इस दिन चावल का दान आपको अवश्य करना है।
मिथुन राशि, भाग्य पक्ष में तो कोई दोष नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप जल्दबाजी में या घबराहट में या क्रोध में या अहंकार में या किसी अन्य प्रभाव में कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे जिसकी वजह से आपके मन में, आपके परिवार में या आपकी नौकरी करने के स्थान में कोई परेशानी हो सकती है। सावधानी, किसी के बहकावे में ना आए और इस दिन क्रोध ना करें, उत्तेजना में बिल्कुल मत आइएगा, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको ओम बम बुद्धाय नमः का जप करना है और साथ ही साथ किसी गरीब बच्ची को कुछ भोजन सामग्री अवश्य देनी है। बस उसके बाद वो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, व्यथाएं तो रहेंगी, खास तौर से 3-4 बजे तक समझ में नहीं आएगा क्या करेंगे, भविष्य को लेकर कुछ चिंतित भी रहेंगे, मां का सहयोग भी प्राप्त नहीं होगा, मौसी मामा को भी कष्ट हो सकता है। भाग्य पक्ष दोपहर तक कमजोर है, शाम से आपका भाग्य पक्ष बेहतर होना शुरू होगा और रात में हो सकता है कोई अच्छा आइडिया आपको आए। एक सावधानी, इस दिन धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शत्रुओं को लेकर बहुत अलर्ट रहिएगा। उपाय क्या करना है, ये दिन आपका बहुत अच्छे से गुजरे, इसके लिए ओम नमः शिवाय का अभी बैठिए 108 बार शांत मन से जप कर लीजिए श्रद्धा भाव के साथ, उसके बाद निकल पड़िए, शिव सब ठीक करेंगे। तो बात हो रही थी जिद और गुस्सा, ये बीमारी तो नहीं बन रहा। एक तो जिद और गुस्सा परिस्थिति जन्य होता है, परिस्थिति की वजह से आपने अपना मन पक्का कर लिया, नहीं मैं तो यही करूंगा, या आप किसी परिस्थिति की वजह से क्रोध कर लिया। लेकिन यह बीमारी कब बन रही है और इससे ग्रह कब खराब हो रहे हैं, यह जानिए। देखिए, यदि आपका नाखून छोटा है, खासतौर से अंगूठे का नाखून आपका छोटा है, तो आपका मन विवेक के अनुसार नहीं चलेगा, मूड के अनुसार चलेगा। मूड स्विंग होगा और कभी किस बात की जिद पकड़ लेंगे आप खुद समझ रहे होंगे कि यह गलत है, इसको करने से परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन वह करेंगे। दूसरी चीज, यदि आपके अंगूठे का नाखून ऐसे उठा हुआ है, कछुए की तरह से ऐसे उठा हुआ है, तब भी यही स्थिति होती है। हम किसी बात को पकड़ लेते हैं, उसे पूरी तरह से एनालाइज नहीं करते, उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स नहीं सोचते, उसका वर्तमान भविष्य नहीं सोचते, उसकी तह में जाने की कोशिश नहीं कर सकते, बस एक निर्णय लिया और आगे बढ़ गए। ये एक रोग है, क्योंकि ऐसे लोगों को बारंबार कष्ट होता है, ये बहुत जल्दबाजी करते हैं और अपनी बात के आगे किसी अन्य की बात स्वीकार नहीं करने के कारण इनके जीवन में बड़ी कठिनाइयां होती हैं। यदि आपका अंगूठा छोटा है और एकदम सीधा ऐसा रहता है, ये और खराब है, जीवन साथी के साथ भी नहीं बनेगी, बॉस, ऑफिस, कलीग्स, ये तो छोड़ दीजिए। जो सोचेंगे लगेगा वही ही सही है, इससे पहले ना दुनिया में कुछ था ना कुछ होगा, बस यही है फाइनल। और इसकी वजह से आपके जीवन में एक वक्त में आकर उन्नति बिल्कुल रुक जाए। मैं आपको बताऊंगा कि इन कंडीशंस में उम्र के किस पड़ाव पर आपको गंभीर आर्थिक या शारीरिक कष्ट होंगे। जी हां, और फिर मैं उपाय भी बता दूंगा, आप उसे कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल जान लीजिए। सिंह राशि, भाषा की वजह से कोई परेशानी हो सकती है, दाग गले की दिक्कत भी आपको परेशान कर सकती है। वैसे कुल मिला के यह दिन अच्छा है, अचानक कोई उपलब्धि आपको हो सकती है या किसी प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। एक सावधानी रखनी इस दिन बहुत आवश्यक है, इस दिन किसी को उधार मत दीजिएगा और साथ ही साथ अपने घर के छोटों को, चाहे वो आपके बच्चे हो या भतीजे भतीजे आदि कोई भी हो, उनको बहुत संभाल के टैकल कीजिएगा, अन्यथा वह आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, धन के और प्रतिष्ठा के नुकसान से बचने के लिए आपको अभी मछलियों को दाना डालना है अथवा आपको चींटियों को आटा डालना है। कन्या राशि, क्रोध, अहंकार, जल्दबाजी और बेअदबी यदि आपने नहीं दिखाई तो यह दिन तरक्की देने वाला है, अन्यथा आपके अपनी वजह से या अपने बुरा बोलने की वजह से आपकी तरक्की में कुछ बाधाएं हो सकती हैं। एक सावधानी, इस दिन की आपको जो बहुत विशेष सावधानी बरतनी है वो ये बरतनी है कि जल्दबाजी में नौकरी बदलने का या कोर्स, कॉलेज, स्कूल बदलने का निर्णय मत लीजिएगा। उपाय,
पिताजी का बहुत ध्यान रखना है और साथ ही साथ इस दिन पिताजी के चरण छूकर आशीर्वाद देकर फिर अपना काम और अपना दिन प्रारंभ करना है। दिन में कभी भी यदि आपको परेशानी महसूस हो तो चीनी का दान कर दीजिएगा, प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। तुला राशि, ये दिन अच्छा नहीं है, शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है, चोट लगने आदि के अंदेशे भी दिखाई दे रहे हैं, प्रतिष्ठा के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, परंतु बड़े भाई बहन से आपकी मुलाकात होगी, अच्छी भी रहेगी। बदलाव के संकेत आपके मन में कहीं महसूस आप करेंगे, लेकिन बदलाव लेने का ये दिन है नहीं। एक सावधानी, इस दिन जल्दबाजी में या क्रोध में या अहंकारवश या बदले की भावनावश या तंज मारने की आदत के वश किसी की बुराई मत कीजिएगा, अन्यथा यह आप पर उल्टी पड़ेगी। उपाय, यह दिन आपके स्वास्थ्य को खराब ना करे, इसके लिए आप गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा। वृश्चिक राशि, जल्दबाजी में किए गए काम से तो नुकसान होगा, लेकिन यदि आपने ठहर कर सोच कर कोई कार्य किया है या धन का निवेश किया है या कुछ खरीदा है तो वह चीज आपको लाभ देने जा रही है। जो लोग परफॉर्मेंस से जुड़े हुए हैं, आर्ट से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है और जो लोग रिश्ता जोड़ना चाहते हैं इस दिन वह करेंगे तो अच्छा रहेगा। सावधानी, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन कमजोर है, कोई इन्फेक्शन पकड़ सकता है। उपाय, दिन को अच्छा बनाने के लिए आज अगर आप मीठा ना खाएं तो अच्छा रहेगा। पेरेंटिंग टिप में मैं आपको बताने वाला हूं कि बच्चा आपका यदि आपसे बात नहीं करता या गुमसुम रहता है, खामोश रहता है, तो उसका अर्थ क्या है, क्या पहचानेंगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है या उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन मैं जरा आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो हाथ की स्थिति मैंने अभी बताई थी, अगर वह आपकी हाथ की स्थिति है और आपको जिद और गुस्सा रहता है तो किस किस उम्र में आपको गंभीर परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। 16, 18, 24, विशेष रूप से 28 से 30, फिर 36, 42, 48 और 58वें वर्ष आपको गंभीर नुकसान होंगे यदि आपके अंदर जिद करने की टेंडेंसी है और यदि आपके अंदर जिद के साथ साथ गुस्सा भी है। ठान लेना एक अलग बात है, ये उच्च बृहस्पति या अच्छे चंद्रमा या अच्छे शुक्र आदि की निशानी है। ठान लिया साहब, महाराणा प्रताप ने ठान लिया था, तो वह ठान लेना बुरा नहीं है, वह तो आपका प्रबल मंगल करा रहा है आपसे। तो ये शुभ ग्रह होते हैं जिसमें कोई व्यक्ति कुछ कार्य करने को ठान लेता है, जैसे एपीजे कलाम ने ठान लिया था, मंगल पांडे ने ठान लिया था, गांधी जी ने ठान लिया था, आदि आदि। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप बिना किसी आधार पर कुछ तय कर देते हैं, मैं तो यही करूंगा या यही होना चाहिए या तुम यही करो, वह बड़े खराब मंगल की निशानी होता है। मंगल दोष से पीड़ित पति अथवा पत्नी इस प्रकार के निर्णय लेकर अपनी गृहस्थी को खराब कर देते हैं। वह जिद करते हैं, अनर्गल जिद करते हैं और उस जिद को मनवाना चाहते हैं और उसके साथ साथ यदि उनकी बात ना मानी जाए तो भयंकर गुस्सा करते हैं। पति पत्नी के बीच में यदि होता है तो ये तय मानिए कि ये गंभीर मंगल दोष है या राहु से कुंडली या सप्तम भाव या अष्टम भाव बुरी तरह प्रभावित है। ऐसे लोगों को न्यूरो प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स डेफिनेटली होंगी, घर भी टूट सकता है। धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि का हाल जान लीजिए। धनु राशि, बढ़िया दिन है साहब, बढ़िया कुछ करके दिखाइए, मेहनत जरूर ज्यादा करनी पड़ेगी, मन में जल्दबाजी बेचैनी रहेगी, बावजूद उसके आप कुछ काम करने की प्रतिज्ञा ले लीजिए। किसी खास व्यक्ति से मिलना है तो मिलने की प्रतिज्ञा ले लीजिए, यह दिन अच्छा है, आपको सहयोग मिलेगा। एक सावधानी जरूर बरतनी है, इस दिन आपको अपने पेट का, खासतौर से पित्त यदि आपको बनता है तो उसका ख्याल जरूर रखना होगा, या वायु बनती है तो उसका ख्याल रखना होगा। उपाय, इस दिन को और प्रबल बनाने के लिए आप जरा बैठिए, आदित्य हृदय स्त्रोत को 3 बार पढ़ के फिर अपने दिन में काम करने को जुट जाइए और देखिए दिन आपको काफी लाभ देगा। पुरानी परेशानियों का हल भी इस दिन आपको मिल सकता है, इसलिए क्षण भी वेस्ट मत कीजिए, काम पर जुटिए। ऑल द बेस्ट। मकर राशि, यह दिन आपको कुछ देना चाहता है,
लेकिन आप केवल अपनी मेहनत से नहीं ले सकते, इसके लिए आपको या मित्र का सहयोग चाहिए होगा या भाई भाभी अथवा बड़ी बहन का सहयोग चाहिए होगा। उनके सहयोग से या अच्छी सलाह से आपके जीवन में तरक्की आ सकती है। इस दिन से वह बात प्रारंभ हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, खासतौर से जो लोग डिजाइनिंग से या टेक्निकल चीजों से जुड़े हुए हैं या साइंस पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए दिन बहुत शुभ दे सकता है। खूब जम के मेहनत कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और लाभ उठाइए दिन का। एक सावधानी, इस दिन वाहन को लेकर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात, कोई आपको गुस्सा दिलाए या बहकाए तो जरा अलर्ट रहिएगा। उपाय, बाधाओं से बचने के लिए जरा साबूदाने की नमकीन का दान कर दीजिएगा, इस दिन अच्छा रहेगा। और यदि वह अवेलेबल ना हो पाए, बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं, बाहर रहते हैं, वह अवेलेबल ना हो पाए तो दही का दान कर दीजिएगा, सब ठीक करेंगे प्रभु। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से और साथ ही साथ व्यापार की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से, नौकरी आदि की दृष्टि से दिन थोड़ा सा कमजोर दिख पड़ रहा है। अलर्ट रह के चलना होगा। इस दिन की एक बड़ी सावधानी है, इस दिन न जाने कौन सी बात बैकफायर कर जाए, इसलिए बहुत सोच समझकर आज बात कीजिएगा, बहुत सोच समझकर किसी को सलाह दीजिएगा, किसी की निंदा तो कतई मत कीजिएगा, सब ठीक होगा। उपाय कर लें। उपाय के तौर पर आज आपको सौंठ या अदरक का दान कर देना है। ये ना हो पाए तो उड़द की दाल खरीदकर उसका दान कर दीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, घर गृहस्थी की दृष्टि से यह दिन ठीक नहीं है और इसका कारण आप स्वयं बन सकते हैं। आपके क्रोध या जल्दबाजी की वजह से या फिर जल्दबाजी में लिए गए निर्णय की वजह से या आपके अहंकार की वजह से कहीं कोई समस्या आ सकती है। हो सकता है आज आपको निरर्थक डर लगे और उस डर की वजह से आप अच्छा भला काम छोड़ दें। एक सावधानी, इस दिन एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना है और वो ये है, किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं कीजिए, लोग आपको ठगने को तैयार बैठे हैं। उपाय, कुत्तों को भोजन दीजिए, थोड़ी देर ध्यान जरूर कीजिए। विशेष बात का आपको ध्यान रखना है और वो ये है, किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं कीजिए, लोग आपको ठगने को तैयार बैठे हैं। उपाय, कुत्तों को भोजन दीजिए, थोड़ी देर ध्यान जरूर कीजिए और कोई भी बड़ा निर्णय लेना हो या कोई भी व्यक्ति आपको परेशान करता हुआ दिखे तो तुरंत थोड़ी देर ध्यान कीजिएगा, मन शांत होगा और आपके अंदर का जो दिव्य बल है वह आपकी बाधाओं से आपको मुक्त करेगा। बच्चे की खामोशी की एक खास आवाज होती है, उसको सुनना बहुत जरूरी है, वह सुनना सिखाऊंगा एक अल्प विराम के उपरांत। 26 दिसंबर है। 26 दिसंबर को भी भारत में बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ और जिनका भी हुआ वो सब हमारे अपने हैं। तो जब हमारे अपने लोगों का जन्मदिन होता है तो हम उन्हें विश करते हैं और कहिए जरा, विश ए वेरी हैप्पी बर्थडे। आप जन्मदिन विश करेंगे तो प्रभु आपको विश करेंगे। 26 दिसंबर को जिन लोगों का जन्मदिन है उनके लिए आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे सिद्ध होने जा रहे हैं। तय है 2016 में भाग्योदय होगा। बस अप्रैल तक ही तो बात है, उसके बाद देखिए जून आपके लिए बहुत है, उसका तीसरा हफ्ता। जून के बाद आपका अगस्त का पहला हफ्ता वो बहुत अच्छा जाएगा, तीसरा हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद सितंबर का तीसरा हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, नवंबर का दूसरा तीसरा हफ्ता रहेगा और दिसंबर तो पूरा ही बहुत अच्छा है। इन महीनों में घर, परिवार, विवाह, संतान, इन सब संबंधी कार्य आपके बनेंगे। कुल मिला के ये आगे आने वाले 12 महीने लाइफ चेंजिंग सिद्ध होंगे। इसलिए एक क्षण भी इसका जाया मत कीजिएगा, बहुत मेहनत कीजिएगा, आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे। बस कुछ उपाय कर लीजिए, क्योंकि 2 संभावनाएं हैं। कुछ धोखों की वजह से नुकसान होने की संभावना है, किसी रोग की वजह से कई वर्ष तक परेशान होने की संभावना है। उसके लिए उपाय करिए। उपाय क्या करना है? दोनों कार्यों के लिए रोजाना 5 सफेद फूल लेकर अपने इष्ट के सामने बैठिए, धूप जलाइए और अपने इष्ट का नाम रख लीजिए। और अब गुरुवार, गुस्सा और जिद करने के लिए गूगल और जटामासी का धुआं लेना शुरू कीजिए। पहले तो इससे अपने इष्ट की आरती कीजिए, उसको अपने पास रख लीजिए और
कम से कम 1.5 फीट की दूरी से उसको गहरा इस तरीके से लेना शुरू कीजिए। एक उपाय और बताता हूं, यदि उस प्रकार का गुस्सा आपको है और जिद है जिसका जिक्र मैंने अभी किया, तो सदैव गले में लाल रत्ती के दाने पहनिए। पति पत्नी के बीच में उसी प्रकार की जिद की वजह से यदि कला होती है तो सदैव बरगद के पेड़ की जड़ में 1 चम्मच दूध मंगलवार को डालिए और उससे जो मिट्टी गीली होती है वो उठा के ले आइए और उससे रोजाना तिलक कर लिया कीजिए। आप खुश रहिए और ज्ञान गंगा में रोज डुबकियां लगाया कीजिए। और हाँ, ये जो अच्छी अच्छी बातें हैं इन्हें लोगों तक जरूर पहुंचा दिया कीजिए। ये बड़ा सवाब का काम है, पुण्य मिलेगा। तो अब आप खुश रहिए, बढ़िया बढ़िया काम कीजिए, जो उपाय बताए हैं वो जरूर कर लीजिएगा और हम चलते हैं अभी। राम राम, नमस्कार।